जैसे जीवन एक चक्र की तरह है, उसी तरीके से इकोनॉमी के अंदर इनकम भी एक चक्र की तरह है, एक सर्कल की तरह है, एक साइकिल की तरह है, जो कि कंटिन्यू चलती रहती है, कभी स्टॉप नहीं होती है। आज की इस क्लास में हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कि मार्केट में इकोनॉमी के अंदर कैसे इनकम जो है सर्कुलेट होती है, घूमती है, उसके बारे में आज हम यहां पर जानकारी लेने वाले हैं और काफी अच्छे तरीके से इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत है आप सभी का हमारी जीरो से हीरो की सीरीज में, जहां पर क्लास 12th की हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिक को काफी अच्छा क्लियर और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आते हैं बच्चों। इस क्लास में बेटा आज इस चैप्टर में ये हमारा पार्ट नंबर 4 है और कोशिश रहेगी कि इस पार्ट नंबर 4 में हम लोग ये चैप्टर फिनिश कर लें। हमने यहां पर 4 पार्ट अभी तक कवर कर लिए हैं, तीसरा पार्ट कवर हो चुका है बेटा, ये चौथा पार्ट है और आई थिंक सो आज पार्ट नंबर 4 में हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे और आई होप काफी अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आया होगा बच्चों। आज के इस क्लास में पार्ट नंबर 4 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा इसमें से भी काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और काफी अच्छा वेटेज ये लेता है और ये पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर पूछना और साथ ही साथ में कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं, चाहे अकाउंट्स की हो, इकोनॉमिक्स की हो। बिजनेस की किसी कारणवश अभी आ नहीं पा रही है, बट जल्दी ही बिजनेस की भी क्लासेस आप लोगों की लग जाएगी बेटा। तो अभी तक आपने जो यहां पर क्लास में पढ़ा है, प्लीज हमें फीडबैक आपका जरूर देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ ये भी बताना कि आप कहां से हमारा ये लेक्चर देख रहे हो बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझते हैं। देखो बेटा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्यों बोला जाता है? इकोनॉमी का एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल है। एक टाइम पर एक का खर्चा होता है और दूसरे की इनकम जनरेट हो जाती है। जब दूसरे की इनकम जनरेट होती है तो वो भी अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए खर्चा करता है, तो दूसरे का खर्चा हो गया, तीसरे की इनकम हो जाती है और ऐसे ही मार्केट में इनकम फ्लो करती रहती है और इसी प्रोसेस को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें बेटा यहां पर जैसे कि यहां पर मैंने लैंग्वेज भी लिख रखा है, इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी, इनकम और द फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज across different sectors of the economy in a circular form। तो यहां पर हम लोग क्या समझ रहे हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक टाइम पर एक का खर्चा, दूसरे की इनकम हो जाती है, दूसरा फिर खर्चा करता है तो तीसरे की इनकम हो जाती है। इसी तरीके से जो है मार्केट में मनी फ्लो करता रहता है और लोगों की इनकम जनरेट होती रहती है। अब जरूरी नहीं है बेटा कि इसके अंदर जो है हम सिर्फ और सिर्फ मनी फ्लो की स्टडी करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि जो मनी है वो किस वजह से फ्लो कर रहा है और उसके पीछे एक ही वजह होती है, बाय और सेल। कि कुछ लोग गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हैं और कुछ लोग गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं, जिस वजह से मार्केट में मनी फ्लो करता रहता है। अगर ये बाय एंड सेल रुक जाए तो रीजन खत्म हो जाएगा मार्केट से मनी फ्लो होने का। इसलिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में गुड्स एंड सर्विसेज का भी होना बहुत जरूरी है बेटा। इसीलिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक का नाम है रियल फ्लो और एक का नाम है मनी फ्लो। रियल फ्लो को आप प्रोडक्ट फ्लो भी बोल सकते हो, फिजिकल प्रोडक्ट भी बोल सकते हो बेटा। मनी फ्लो को आप मनी भी फ्लो बोल सकते हो, मॉनेटरी फ्लो भी बोल सकते हो, नॉमिनल फ्लो भी बोल सकते हो। रियल फ्लो में हम सिर्फ वजह देखेंगे कि किस वजह से मनी फ्लो की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। मींस रियल फ्लो में मनी की बात नहीं की जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? दूसरी चीज,
यहां पर जो मनी फ्लो है वहां पर सिर्फ हम पैसों की बात करेंगे कि मार्केट में जो पैसा है वो किस तरीके से रोटेट या फ्लो करता है बेटा। क्योंकि मैंने यहां पर आप लोगों से कहा कि रियल फ्लो पढ़ते टाइम पर, क्या पढ़ते टाइम पर बेटा, रियल फ्लो पढ़ते टाइम पर हम लोग जो है कभी भी मनी की बात नहीं करेंगे। किसकी बात नहीं करेंगे बच्चे? मनी की बात हम लोग यहां पर नहीं करेंगे। तो यहां पर सिर्फ हम वजह देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है यहां पर मनी फ्लो हो सकती है बच्चों। देखो, समझने के लिए हम मार्केट के दो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति लेंगे, पर्सन लेंगे। एक है हाउस होल्ड, जो कि एक कंज्यूमर भी है गुड्स एंड सर्विसेज का, और एक हम लेंगे फर्म या कोई प्रोड्यूसर जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूस करता है। अब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन करने के लिए फर्म को क्या चाहिए? फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। क्या चाहिए बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है मैंने पहले भी पिछले लेक्चर्स में आपको समझाया था बेटा, फिर भी मैं अभी आपको एक बार और समझा देता हूं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो हर चीज होती है जो एक बिजनेस को रन करने में जरूरत होती है, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, मशीन हो, कैपिटल हो या कोई एंटरप्रेन्योरशिप हो। इन चारों पांचों चीजों से ही फर्म जो है अपना प्रोडक्शन करता है। और ये जो चीजें हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये कौन प्रोवाइड करवाता है फर्म को? तो प्रोवाइड करवाता है हाउस होल्ड, ठीक है ना, मार्केट। जहां से ये हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इज दैट क्लियर? इन चारों चीजों की मदद से फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, और ये किसको दे देती है? वो प्रोड्यूस करके फर्म को दे देती है यूज करने के लिए। क्या चीज? जो भी उसने गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की होती हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? तो यहां पर क्या मैंने अभी तक कोई पैसों की बात की? नहीं की ना बेटा। चाहे हाउस होल्ड ने फर्म को लैंड दिया हो, लेबर दिया हो, कैपिटल दिया हो या एंटरप्रेन्योरशिप दिया हो, बदले में फर्म ने कुछ दिया, यहां पर हमने डिस्कस किया, अभी तक तो नहीं किया ना। या फिर फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को दिया, तो बदले में हाउस होल्ड ने पेमेंट किया। इस बारे में हमने इस सर्कुलर फ्लो में बात किया क्या? नहीं किया ना। दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो। रियल फ्लो में हम सिर्फ रीजन देखते हैं कि हाउस होल्ड फर्म को क्या प्रोवाइड करवा सकता है और फर्म जो है हाउस होल्ड को क्या प्रोडक्शन या क्या गुड्स एंड सर्विसेज दे सकता है। अगर हम यहां पर पैसों की बात करेंगे तो फिर वो हो जाएगा मनी फ्लो। जब तक हम सिर्फ रीजन देखेंगे कि मार्केट में मनी फ्लो किस वजह से होता है, तो ये वजह है सर कि हाउस होल्ड फर्म को बिजनेस करने के लिए लैंड भी देता है, लेबर भी देती है, कैपिटल भी देता है, एंटरप्रेन्योरशिप देता है। जब फर्म इन चारों की मदद से कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर लेती है तो फर्म वो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को दे देता है। बस हमने यहां पर किसी भी द्वारा किसी भी एंगल से मनी की बात नहीं की है, इसीलिए यह हमारा क्या हो गया बेटा? रियल फ्लो कहलाएगा। आई होप आपको अभी तक यहां पर अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। इज दैट क्लियर? अब देखिए बच्चों, यहां पर जैसे ही मैं पैसों की यहां बात करूंगा वैसे ही ये जो है मनी फ्लो बन जाएगा। इसमें चीजें सेम है बट थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे है? सपोज करो बेटा ये आपका हाउस होल्ड हो गया और ये आपका फर्म हो गया, ठीक है। अब हाउस होल्ड ने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप फर्म को दिया, तो फर्म ने बदले में हाउस होल्ड को पेमेंट किया। पेमेंट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड ने फर्म को दिया, फर्म ने उसका पेमेंट कर दिया। जैसे लैंड लिया तो उसका रेंट पे किया फर्म ने, ठीक है। लेबर लिया तो उसका वेजेस पे किया फर्म ने,
कैपिटल लिया तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट किया फर्म ने, एंटरप्रेन्योर लिया तो उसका प्रॉफिट दिया हाउस होल्ड को। तो ये क्या हो गया, पेमेंट करना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। इज दैट क्लियर? अब देखो बेटा, फर्म ने पेमेंट किया हाउस होल्ड को, तो फर्म का तो खर्चा हो गया और हाउस होल्ड की क्या हो गई, इनकम हो गई। क्या हो गई बेटा, इनकम हो गई। अब जब हाउस होल्ड की इनकम हुई तो वो भी तो किसी ना किसी चीज की डिमांड करता होगा, तो जिसकी वो डिमांड करता है उसका वो भी पेमेंट करेगा। और हाउस होल्ड किस चीज का डिमांड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करता है। किसका करता है बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो फर्म उसको क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज देती है। तो गुड्स एंड सर्विसेज जब फर्म ने हाउस होल्ड को दिया, तब हाउस होल्ड भी क्या करेगा, फर्म को पेमेंट करेगा। क्या करेगा बेटा, पेमेंट करेगा, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इज दैट क्लियर बेटा? तो हाउस होल्ड फर्म को पेमेंट करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, जिस वजह से अब फर्म की इनकम हो जाएगी। पहले हाउस होल्ड की इनकम हुई फर्म की वजह से, अब फर्म की इनकम हो रही है हाउस होल्ड की वजह से। तो ये है बेटा आपका मनी फ्लो। अब यहां पर हमने सिर्फ पैसों की बात की है कि फर्म यहां पर पेमेंट कर रही है हाउस होल्ड को और हाउस होल्ड यहां पर पेमेंट कर रहा है फर्म को। तो जहां पैसों की बात होने लग जाए वहां पर उसको मनी फ्लो बोलेंगे। और जहां पर सिर्फ हम रीजन देखेंगे कि क्यों, मतलब यहां पर कैसे मनी फ्लो करेगी, वो रीजन हम देखने लग जाएंगे, तो वो हमारा रियल फ्लो कहलाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? मेरी बात अच्छे से समझ में आई बेटा? अच्छे से अगर मेरी बात टॉपिक क्लियर हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना, और कोई भी डाउट है तो वो भी जरूर बताना। अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना बेटा, क्योंकि जीरो से हीरो एक नाम नहीं है, एक प्रॉमिस है, जहां पर 100 डेज की सीरीज में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए जाएंगे। चलो बेटा आगे देखते हैं बेटा। अब इसमें क्या है बेटा, 2 सेक्टर्स मॉडल हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। देखो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है बेटा, ये मैंने पूरा डेफिनेशन लिख रखा है। इसका जो नोट्स का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करो बच्चे और वहां से अपने लिए सारे नोट्स ले सकते हो। ठीक है, ये आपका मनी फ्लो है बेटा, जो अभी हमने यहां पर पूरा कर लिया है। इज दैट क्लियर बेटा? अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 2 सेक्टर मॉडल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। यहां पर ये हमारा 2 सेक्टर मॉडल है बेटा। क्या है बेटा, ये हमारा 2 सेक्टर मॉडल ही है, जहां पर हमने यहां पर 2 सेक्टर्स देखे हैं बेटा। अब इसमें कुछ चीजें मैं आपको और ऐड कर देता हूं ताकि और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। देखो बेटा, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में एक व्यक्ति और आता है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल मार्केट। ये कैपिटल मार्केट कौन है, ये कैपिटल मार्केट सर जो है क्या नाम से, सॉरी, कैपिटल मार्केट हमारा एक बैंक की तरह है, एक बैंक होता है कैपिटल मार्केट। अब यहां पर फर्म ने पेमेंट किया, इसको मैं यहां लिख देता हूं, चलो तो ठीक है ना, वहां नहीं, यहां समझते हैं इसको, कैपिटल मार्केट। फर्म ने पेमेंट किया हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड की इनकम जनरेट हुई तो उसने कुछ खर्चा फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कर दिया, और जो बचा वो सेविंग के रूप में बैंक में जमा करा दिए। ठीक है ना, और बैंक ने उस पैसे का क्या करा, फर्म को दे दिया लोन के रूप में। एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गया, ये क्या हो गया बेटा, एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर यहां इन्वेस्टमेंट के जरिए फर्म के पास पैसे आए, फर्म ने जो है फैक्टर पेमेंट का पेमेंट किया हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड ने कुछ पार्ट गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करने के लिए कर दिया, और कुछ बचा सेविंग किया, फिर वो सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट के रूप में फर्म के पास चला गया। तो ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। क्या करती रहती बेटा, ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। इज दैट क्लियर बेटा? ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती है। अगर खत्म होने लग जाए या धीरे हो जाए तो मार्केट में क्राइसिस भी आ सकता है। इज दैट क्लियर बेटा? क्लियर हुआ अच्छे से?
तो ये हमारा जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है बच्चे। इसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है बेटा। तो गवर्नमेंट का भी क्या होता है, हाउस होल्ड को बहुत सारी चीजों में रिबेट्स मिल जाती है और हाउस होल्ड जो है अपना टैक्स भी गवर्नमेंट को जमा कराता है, जिससे गवर्नमेंट के पास पैसा आता है और गवर्नमेंट उस पैसे से हाउस होल्ड के लिए और भी अच्छे फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है। उसी तरीके से फर्म का रिश्ता भी गवर्नमेंट के साथ सेम ही होता है। कुछ बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज प्रोवाइड करवाती है फर्म को, ताकि फर्म ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर सके बेटा, और बदले में गवर्नमेंट फर्म से जो है टैक्स लेती है बेटा, ताकि उस टैक्स के पैसे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सके, ताकि हर फर्म अपने आप को और डेवलप कर सके। और यहां पर गवर्नमेंट भी अपनी सेविंग कैपिटल मार्केट में रखती है और जरूरत पड़ती है तो वहां से बोरोविंग्स भी करती है, मतलब वहां से पैसे भी लेती है गवर्नमेंट कैपिटल मार्केट से बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये था हमारा एक बहुत छोटा सा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कि मार्केट में किस तरीके से और क्या वजह है जिससे मार्केट में मनी जो है फ्लो करता है। इसमें हमने दो टॉपिक्स बेटा यहां पर देखे, वो था रियल फ्लो और मनी फ्लो, और हमने यहां पर टू सेक्टर मॉडल भी आज की इस क्लास में कवर किया। आई होप आपको आज अच्छे समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो बेटा। आपको सारे के सारे लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नोट्स के रिगार्डिंग भी। आपको जो है यहाँ पर आप इंस्टाग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। सभी जगह पर समय समय पर अच्छी अच्छी जानकारियां आपके रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स और सब्जेक्ट्स आती रहती हैं बेटा। आप हमसे वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहां हमारा जो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट होता है। जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आई होप आज की क्लास में और ये पूरा जो चैप्टर पार्ट नंबर 4 तक मैंने कंप्लीट किया आपको अच्छे समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट आता है, मैं हर बार बोल रहा हूं, आप हमसे पूछ सकते हो। और क्लास अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो बेटा प्लीज लाइक करना मत भूलना। कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा। और अपने दोस्तों का भी भला कर दो बेटा, उन्हें भी ये वीडियोस ये चैनल शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके बेटा। सब्सक्राइब करना खुद भी मत भूलना बेटा, बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना और अपने दोस्तों को भी भूलने मत देना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।